तो हम भी कश्मीरियों को कहेंगे कि वो जो इंटीग्रेशन की बातें की जाती थी, 370 को जो नाजायज तरीके से हटाया गया, ये झूठ बोल के कि हम इंटीग्रेट करेंगे, जो कश्मीर पहले से इंटीग्रेटेड था, वो सब अफसाना था, एक झूठ के लिए, एक चोरी करने के लिए एक झूठ बनाया गया। बाकी कश्मीरियों के लिए इस मुल्क में जगह नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, उसके बावजूद हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी नालायकी है और वो इसका तमाशा देख रहे। तो उसमें मुझे लगता है जिस तरह से यूपी की हुकूमत हो, झारखंड की हुकूमत हो, जो मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन की नज़र से देखते हैं और जो कश्मीरियों का खून हलाल जानते हैं, उसी तरह से शायद हिमाचल प्रदेश की भी सरकार जो है कश्मीरियों का खून जो उसको हलाल जानती है और उनको सेकंड क्लास सिटीजन समझती है। वरना अभी तक इस तरह की कार्रवाइयों पे, इस तरह की हरकतों पे कार्रवाइयाँ हुई होनी चाहिए थी, स्ट्रिक्ट कार्रवाइयाँ हुई होनी चाहिए थी, इस तरह के परपेट्रेटर्स को सजा मिली होनी चाहिए। सर, लेकिन जैसे उत्तराखंड में सर मोहम्मद दीपक नाम का जो शख्स जो है सामने आया, बजरंग दल के लोग उसके घर को घेर लिए, वो कह रहा है जान को खतरा है। मोहम्मद दीपक जो जिस तरह की बात उसने की और जिस तरह की अमल, जिस तरह का काम उससे किया, यही वो हिंदुस्तान है जिससे हमें उम्मीद है और जिसके साथ हमने इलाक किया। मैं कम से कम कश्मीर की बात करूंगा जिसके साथ कश्मीर ने इलाक किया, जहाँ पे वैल्यूज और जस्टिस की बुनियाद पे ये मुल्क चलेगा और जहाँ पे इंसानियत के तराजू पे हर किसी को तोला जाएगा। जिस तरह से जिन वैल्यूज की, जिस जस्टिस और जिस इंसानियत की बात दीपक कुमार ने की, और इस तरह का हिंदुस्तान खतरे में है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुसलमान, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो अखलाक हो, चाहे वो दीपक कुमार हो। वो हिंदुत्व के सामने इस तरह का हिंदुस्तान खतरे में है। उसकी लिंचिंग भी होगी, उसके घर पे भी हमला होगा। जिनको लगता है कि ये बुलडोजर शायद मुसलमानों के घर पे चलता था, उनके लिए ये बात साबित होनी चाहिए कि ये उस हिंदू पे भी चलेगी, ये बुलडोजर उस हिंदू पे भी चलेगा जो हिंदुस्तान में जस्टिस की बात करेगा और इंसानियत की बात करेगा। एफआईआर दर्ज कर दी गई जबकि वो काम जो कर रहा था। मतलब ये बात बताई जाए कि दीपक कुमार ने कहा कि दंगा ना हो, दंगा ना हो, ये कब से जुर्म हुआ? क्या बीजेपी चाहती है कि पूरा हिंदुस्तान गुजरात बने और दंगे किए जाए और दंगे करवाने के अवज में जो है इनाम मिले और दंगे रोकने के अवज में जो है एफआईआर मिले? ये बात साफ करे किस जुर्म में उससे दंगा रुकवाने की बात की। क्या इस हिंदुस्तान, बीजेपी के हिंदुस्तान में दंगा रुकवाना जुर्म है? क्या उस पर एफआईआर होती है? या फिर बीजेपी चाहती है कि गुजरात की तरह पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो, मुसलमान का खून बहाया जाए, अकलियतों का खून बहाया जाए, फिर उस तरह के लोगों को शायद इनाम दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि कश्मीर का जो इश्यू है, जब भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो कश्मीरियों को निशाना बनाया जाता, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बनाया जाता है। तो क्या आज इस मसले को जो है, इसका जवाब मैंने दे दिया अभी। पार्लियामेंट सेशन में उठाएंगे, पार्लियामेंट सेशन में उठाएंगे क्या? आप ये कहना चाह रहा हूँ। जरूर मैं उठा भी रहा हूँ। जब आपने देखा वक्फ अमेंडमेंट बिल जब लाई गई, वो कंप्लीट वायलेशन थी। जब आपने देखा कि बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ, जुडिशरी का आप जजमेंट पढ़ लीजिए, उनने जुडिशरी ने खुद ये कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराना क्राइम था और क्रिमिनल को फिर उसी जजमेंट में जो है इनाम दिया गया बजाय सजा दे। लिंचिंग होती है, लिंचिंग जो करते हैं मुसलमानों की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जो दंगे रोकवाते हैं और जो दंगे रोकने की बात करते हैं, मोहम्मद दीपक कुमार जिसे खुद को नाम दिया, दीपक कुमार जैसे शख्स, उनके खिलाफ एफआईआर होता है। जो स्कॉलर्स है उनको जेल में ट्रायल्स के बगैर सालों तक बंद रखा जाता है, उनको बेल भी नहीं दी जाती, उनका ट्रायल भी केस भी शुरू नहीं किया जाता और रेपिस्ट को बतदरीज जो है बेल दी जाती है। तो ये हर रोज वायलेशन होती है इस मुल्क में, इस आइन की, कानून की। और हम सभी जो है माइनॉरिटी से वाबस्ता लोग, मेजॉरिटी से, दीपक कुमार जैसे लोग जो वाबस्ता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम चाहते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो फंक्शनल हो, लॉ ऑफ रूल हो, रूल ऑफ लॉ हो। ये मुल्क यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, लॉ के हिसाब से चले, किसी एक खास तबके की मर्जी के हिसाब से ना चले। और इस मुल्क को जैसे नाजी जर्मनी को नाजीवाद ने हॉस्टेज बनाया था, उस मुल्क को, इस मुल्क को इस वक्त हॉस्टेज बनाया है एक खास तबके। तो जिनके खिलाफ अगर हिंदू उठे उसको भी सजा दी जाएगी, उसको भी गोली मारी जाएगी। अगर मुसलमान उठे उसका खून तो इनके लिए हलाल ही है, उसकी प्रॉपर्टी भी इनके लिए हलाल। अगर सब सच
events helping this cause, because like you said, this is just a common tool. Apart from this, what do you see? I mean, in terms of like what action should people take to curb such things? The actions that people are taking, the actions that need to be taken is to challenge the status quo, challenge the regime, which is bulldozing not only the houses of the Muslims but the entire constitution, which has taken this country for a ride. Therefore, the right-thinking people who believe in the constitution of this country, who believe in the justice system, need to come forward and take back this country from these hands and establish the rule of law in this country and help the forces or join the forces or the political forces who want to establish the rule of law. Therefore, the forces who believe in the constitution of this country and the value system of this country, they need to come together and consolidate and challenge this force.